हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। सिविल सर्विसेज की तैयारी में अगर आप लोग ये तय कर चुके हैं, ये आप विचार बना चुके हैं कि मैं जो हूं यूपीएससी की तैयारी करूंगा या करूंगी और इस तैयारी में मैं किसी कोचिंग संस्थान की मदद लूंगा, ऐसा भी अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं कोचिंग संस्थान की मदद नहीं लूंगा तो एक अलग बात है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं कोचिंग संस्थान की मदद लूंगा तो एक बड़ा सवाल ये आ जाता है कि कोचिंग संस्थान जो है उसको कैसे चुना जाए, कि यार मतलब ऐसा कैसे किया जाए कि हम एक अच्छा कोचिंग संस्थान चुने, हम एक ऐसा संस्थान चुने जो कि हमारी जो लक्ष्य है हमारे को बहुत ज्यादा मदद वो कर पाए, हमारी सहायता कर पाए। अब इसमें कई सारी चुनौतियां आती हैं। एक बड़ी चुनौती जो आती है वो इसमें यह भी आती है कि अक्सर विद्यार्थी, खास तौर पे ऐसे विद्यार्थी जो बिगिनर होते हैं, जिनको कोई बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है तैयारी को लेकर, अभी जो शुरू कर रहे हैं, वो इस बात का जजमेंट ही नहीं कर पाते कि कौन सा संस्थान अच्छा है और कौन सा संस्थान अच्छा नहीं है। तो इस कारण से वो क्या करते हैं, या तो वो विज्ञापनों पर जाते हैं कि भाई जो संस्थान सबसे ज्यादा विज्ञापन दे रहा है ना, जो संस्थान जो है आपको ऐसा लगता है कि बड़े बड़े टेलीविजन पे और सोशल मीडिया पे जिसके एड्स आ रहे हैं, लोग या तो उसकी तरफ आकर्षित होते हैं या फिर लोग रैंकर्स की तरफ आकर्षित होते हैं कि भाई कौन सा अखबार, कौन सा कोचिंग संस्थान अपने एडवर्टीजमेंट में सबसे ज्यादा रैंक क्लेम कर रहा है, कौन ये कह रहा है कि 500 बच्चे हमारे सेलेक्ट हुए, 400 बच्चे हमारे सेलेक्ट हुए। ये सारे तरीके गलत हैं, ये सारे के सारे तरीके संस्थान चुनने के उचित नहीं है, ये तरीके गलत हैं। तो आज जो है अगले 10 मिनट में मैं आपके साथ केवल ये चर्चा करूंगा कि अगर आप कोचिंग संस्थान का चुनाव कर रहे हैं तो एकदम बेसिक तरीके से आपको किस तरीके से संस्थान को चुनना चाहिए। एकदम बेसिक आपको मैं कुछ तरीके बताऊंगा, वो आप हमारे पर भी लगाइएगा। अगर आप स्टडी IQ को चुनना चाहते हैं तो आप हम पर भी वो तरीके लगा के देखिएगा। अगर हम आपको सही लगे तो ही हमारे साथ एनरोल कीजिएगा, वरना मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए। लेकिन शुरू करने के पहले आपको बता दूं कि हमारा P2I बैच जो है वो 27 तारीख से शुरू हो रहा है शाम 6 बजे से। AJ लाइव कोड लगा के आप 27,999 रुपए में इससे जुड़ सकते हैं। हिंदी माध्यम में अगर आप लोग अमृतसर से पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं तो भाई इस बार पॉलिटी की जो शुरुआत, इस बैच की शुरुआत होगी वो पॉलिटी के साथ होगी और अमृत उपाध्याय सर जो है वो इसकी शुरुआत करेंगे। काफी समय से विद्यार्थी मांग करते थे कि हमें उनके साथ पॉलिटी पढ़नी है, तो वो अवसर जो है आखिरकार आ रहा है, फाइनली आ रहा है। आप AJ लाइव कोड लगा के 27,999 में इस बैच से जुड़ सकते हैं। इसके सारे फीचर्स आपको पता ही है। प्रतिज्ञा बैच है, इसमें आपको जो है रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्री और मेंस के क्वेश्चंस का डेली समाधान, उसका फीडबैक। इसके अलावा प्री और मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज, 18 किताबें आपके घर पे। और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपको दिल्ली बुलाना, आपका रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ फ्री, और साथ के साथ ये सारी फीस भी आपको रिफंड हो जाएगी। ये सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी। बैच जो है पॉलिटी से शुरू होगा अमृत उपाध्याय सर के साथ। तो आज ही आप AJ लाइव कोड लगाकर इस बैच से जुड़िए और अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान कीजिए। चलिए, सबसे पहले अब हम चलते हैं कोचिंग संस्थान के चयन पर। तो यार देखो, कोचिंग संस्थान में सबसे पहले तो ये याद रखिए कि एक चीज जो मैं आपको बता दूं कि विज्ञापनों पर मत जाइए, विज्ञापनों पर आप मत जाइए। ये मतलब मैं आपसे आग्रह करूंगा। अब मैं आपको ज्यादा विस्तार में तो नहीं बताऊंगा। विज्ञापन में क्या होता है कि इवन कोचिंग संस्थान जो रैंक भी क्लेम करते हैं कि हमारे यहां से 300 बच्चे सेलेक्ट हुए, 250 बच्चे सेलेक्ट हुए, 500 बच्चे सेलेक्ट हुए, वो एक सही दावा नहीं होता। इस पर कई कोचिंग संस्थानों पर पिछले दिनों फाइन भी लगा था। वो हमारे कॉम्पिटिटर हैं तो उनका नाम तो मैं नहीं लूंगा क्योंकि वो हमारे प्रतिद्वंदी है स्पेस में, तो उचित नहीं है कि मैं उनका नाम लूं। लेकिन आप सर्च कर सकते हैं, आप खबर में गूगल कर सकते हैं, देख सकते हैं कौन कौन से यूपीएससी कोचिंग संस्थानों पर पिछले दिनों जुर्माना लगा था क्योंकि उन्होंने गलत दावे किए थे अपने रैंक्स को लेकर। तो भाई विज्ञापन जो है इसमें वैसे भी देखिए रैंक्स के दावे के साथ अगर आप उसे गलत नहीं भी माने तो देखिए उसमें क्या होता है कि जब एक विद्यार्थी का मेंस क्लियर हो जाता है तो इंटरव्यू के लिए वो बहुत जगह मॉक इंटरव्यू देता है। और बहुत सारे कोचिंग संस्थान, सभी कोचिंग संस्थान मॉक इंटरव्यू फ्री कर देते हैं कि आप आइए हमारे साथ आके मॉक इंटरव्यू प्रैक्टिस कर लीजिए। तो देश के सबसे बड़े संस्थान जो कि ये दावा करते हैं कि आधा बैच उनके यहां सिलेक्टेड है, मैंने एक बार एक चीज देखी थी कि उन्होंने क्या किया था, द हिंदू में फ्रंट पेज पे पूरे पेज का विज्ञापन दिया। एक बहुत बड़ा संस्थान है दिल्ली में, उसमें उन्होंने क्या किया, अपने टॉप 10 बच्चों का
जो उनका एडमिशन फॉर्म था उसका फोटो छाप दिया। मैंने थोड़ा ध्यान से देखा क्योंकि मेरे पास ई वर्जन आता है, मैंने जूम करके देखा तो मैंने क्या पाया, 10 के 10 बच्चे इंटरव्यू गाइडेंस वाले थे। यानी कि वो सारे बच्चे वो थे जो उनके पास केवल मॉक इंटरव्यू देने के लिए गए थे। अब मॉक इंटरव्यू देने के आधार पे क्या ये बच्चा आपका छात्र माना जा सकता है या फिर नहीं, ये एक सही असेसमेंट नहीं है। कोचिंग संस्थान पे अगर आपको सिलेक्शन का फीडबैक चाहिए तो बेहतर यह है कि अगर आप किसी टॉपर को, किसी चयनित व्यक्ति को पर्सनली जानते हैं तो आप उससे पर्सनली बिना कैमरा, जो यूट्यूब पे इंटरव्यू आते हैं वो भी मत देखिएगा, क्योंकि अब मतलब मैं आपको क्या बताऊं, लेकिन इसका भी एक अर्थव्यवस्था बनी हुई है पूरी, कि कोचिंग संस्थानों का नाम लेने के लिए एक फीस ली जाती है, ये सारी पूरी अर्थव्यवस्था बनी हुई है। तो उसके द्वारा आप जो है भ्रमित ना हो। आप अगर किसी टॉपर को व्यक्तिगत तौर पे जानते हैं तो आप उनसे पूछताछ कर लीजिए कि भाई कौन सी कोचिंग करी जाए, वो आपकी मदद उसमें कर सकते हैं। लेकिन इस प्रकार के यूट्यूब इंटरव्यूज या फिर जो विज्ञापन आते हैं उससे भ्रमित ना हो, पहली चीज ये है। तो पहली इसमें इंपॉर्टेंट चीज यही है। अब आपको चयन करना कैसे है? अगर विज्ञापन से चयन नहीं कर सकते तो हम कैसे चयन करेंगे? सबसे पहले आपको जो चीज कोचिंग में देखनी है वो है शिक्षक। पहली चीज जो आपको देखनी है वो है शिक्षक। क्योंकि यार देखो, बाकी सारी चीजें सुविधाएं हैं, ये बात सही है, लेकिन यार इवेंचुअली कोचिंग में जो सिस्टम आपके साथ काम करेगा, भाई आप क्यों जा रहे हो कोचिंग में? प्राथमिक कारण तो पढ़ना है ना यार। बाकी सारी सुविधाएं जो मिल रही हैं वो तो मिल रही हैं, चलो ठीक है, वो आपकी तैयारी का 20%, 25% हिस्सा हो सकती है, 75% तो शिक्षक हैं। तो आप सबसे पहले ये देखिए कि कौन से संस्थान ऐसे हैं जिनके शिक्षकों के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी संस्थानों के YouTube चैनल पे जाइए, देखिए कि भाई उनके शिक्षक कैसे हैं, और केवल एक शिक्षक या 2 शिक्षक नहीं, आप ये देखिए कि उनके सारे या अधिकांश शिक्षक कैसे हैं। उनके अधिकांश शिक्षक कैसे हैं ये आपको देखना चाहिए। भाई अक्सर क्या होता है, कोचिंग संस्थान करते क्या है, उनके पास एक टीचर बढ़िया होता है। मैं आपको बताता हूं कि देखो, कोचिंग इंस्टीट्यूट जो होते हैं वो होते हैं एक तो ऐसे इंस्टीट्यूट होते हैं, ज्यादातर इंस्टीट्यूट में क्या होता है, एक टीचर बढ़िया है उनके पास, एक स्टार टीचर है, जिसको आजकल कहा जाता है ना स्टार टीचर है। भाई वो टीचर हर जगह जाता है, हर जगह मीडिया से भी बात करता है, यूट्यूब पे भी आता है, सोशल मीडिया पे भी आता है, बड़े बड़े कॉन्क्लेव भी करता है वही टीचर अलग अलग शहरों में जाके। एक टीचर बड़ा स्टार टीचर है, ठीक है। अब उस टीचर के नाम पे प्रचार किया जाता है, अखबार में ऐड भी आता है, तो वो टीचर ऐसे खड़ा होता है हर जगह। वो एक टीचर तो है, चलिए, लेकिन सारे विषय वो एक टीचर तो नहीं पढ़ाएगा। चलिए मान लीजिए वो टीचर इतिहास का है, तो इतिहास वो पढ़ा देगा, बाकी कौन पढ़ाएगा? अर्थशास्त्र कौन पढ़ाएगा? भूगोल कौन पढ़ाएगा? बाकी चीजें भी तो पढ़नी होती है ना जीवन में। तो आप ऐसा संस्थान ढूंढिए, या फिर आप कम से कम जानकारी लीजिए कि भैया आपके यहां बाकी चीजें कौन पढ़ाएंगे। मुझे उन टीचर्स के भी लेक्चर्स देखने हैं कि वो मेरे को समझ में आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि बाकी चीजें जो टीचर पढ़ा रहा है वो समझ में ही नहीं आ रहा, कि क्या बोल रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ये आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। या फिर कई सारे टीचर्स जो होते हैं वो तो ऐसे होते हैं कि 2 साल पहले तक यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, अब वो अचानक से पढ़ाना शुरू कर दिया उन्होंने, उनका अपना नहीं हुआ, पिछले साल तक उन्होंने अटेम्प्ट दिया। कई तो ऐसे लोग हैं जो अभी भी अटेम्प्ट दे रहे हैं और साथ में पढ़ा भी रहे हैं। तो आप अनुभव को देखिएगा, ये देखिएगा कि भाई उनके पास शिक्षक किस तरह के हैं। बहुत सारे संस्थान, मैं आपको एक एग्जांपल भी दे सकता हूं। एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है जो कि अब तो लगभग बंद हो गया है, बहुत सारे विवादों में भी उसका नाम आया था। तो एक बार उन्होंने एक सोशियोलॉजी का कोर्स लॉन्च किया था। सोशियोलॉजी में पढ़ाता था उस समय, तो भाई मेरा विषय था, मैं चाहता था कि एक बार देखा जाए कि ये लोग कैसे पढ़ा रहे हैं। भाई आप जब पढ़ाना चाहते हो तो आप बाकी लोगों के कोर्स भी देखते हो कि कैसे बना रहे हैं वो लोग। तो मैंने उनको एक फ़ोन किया, मैंने कहा कि भाई मैं एक विद्यार्थी हूं, मैं आपका कोर्स खरीदना चाहता हूं, लेकिन आप मुझे ये बता दीजिए कि जो टीचर हैं वो कौन है, और वो क्या, वो मतलब उनका एक आध सैंपल लेक्चर दे दीजिए। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने 10 दिन तक संघर्ष किया, उन्होंने मुझे उस टीचर का एक भी सैंपल लेक्चर नहीं दिया। मैंने कहा कुछ तो दीजिए, तब तो मैं, अच्छी खासी फीस थी यार, चलो वो कंपनी पे कर देती क्योंकि हम सैंपल के तौर पे खरीदते, लेकिन उन्होंने एक मुझे लेक्चर नहीं दिया उस चीज का। तो यार ये एक बड़ी प्रॉब्लम वाली बात होती है स्टडी IQ IAS हिंदी में। इसीलिए आप देखेंगे कि हमारे जितने भी शिक्षक हैं, जितने मतलब जितने,
आपको उन सबके बहुत सारे लेक्चर्स YouTube पे मिल जाएंगे। एक आध नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं कि अतुल सर का बस एक ही लेक्चर है वो देख लो, या फिर अमृत सर के 2 लेक्चर्स हैं, या फिर दिलीप सर का 1 लेक्चर है, ऐसा नहीं है। आप हमारे सभी अध्यापकों के आप लेक्चर्स देखेंगे तो आपको सौयों में, सैकड़ों में लेक्चर्स मिल जाएंगे। आप जाके उन लेक्चर्स को टटोलिए, उनमें समझिए, उस टीचर का व्यक्तित्व समझिए। ये बात भी समझिए कि हर विषय एक जैसा नहीं होता, हर टीचर का व्यक्तित्व एक जैसा नहीं होता, लेकिन क्या ये टीचर आपको ऐसा व्यक्ति लग रहा है जो आपको सिखा सकता है, ये अपने आप में बहुत जरूरी है। तो सबसे पहली चीज होती है शिक्षक, कि क्या वो उनके पास शिक्षक हैं और क्या अधिकांश शिक्षक किस प्रकार के हैं। एक शिक्षक स्टार है वो आपकी समस्या सॉल्व नहीं करेगा। दूसरी चीज, क्या उनके पास आपके सिलेबस को कंप्लीट करने की योजना है या नहीं। योजना मैगजीन की बात नहीं कर रहा, क्या उनके पास एक प्लान है या नहीं, क्या वो संस्थान आपको बता सकता है। ये याद रखिए, क्योंकि आपको नहीं पता होगा। क्या वो संस्थान आपको बता सकता है कि अगर आप आज एनरोल करोगे तो आज से लेकर अगले 1 साल 1.5 साल तक आपके दिन में क्या क्या होगा, आपका कौन सा विषय होगा, क्या पढ़ाया जाएगा, टेस्ट कब होंगे, करंट अफेयर्स कैसे होगा, आंसर राइटिंग कैसे होगी, ये सारी चीजें कैसे होंगी। क्या कोई योजना है, या फिर बहुत सारे संस्थान ऐसे भी चलते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, ये मतलब जो कि मैं इस इंडस्ट्री से हूं तो मैं जानता हूं, बहुत सारे संस्थान ऐसे चलते हैं कि अभी ये वाला टीचर अवेलेबल है तो चलो इससे पढ़वा लेते हैं। 15 दिन बाद इस टीचर को कहीं और भेजना है तो चलिए अब दूसरा टीचर पकड़ लाते हैं, अब ये पढ़ाएगा 10 दिन। अचानक से सारे टीचर गायब हो गए तो 10 दिन तक अब क्या होगा, 10 दिन तक केवल करंट अफेयर्स पढ़ाया जाएगा। वो कोई मतलब नहीं उसका, बस वो पढ़ाया जाएगा। क्या ऐसा हो रहा है? हाँ, मतलब कंटिजेंसी हर जगह आती है। ऐसा हो सकता है कि भाई मान लीजिए मेरी इकोनॉमिक्स की क्लास चल रही है, मैं बीमार हो गया, तो ऐसा हो सकता है, ये तो कहीं भी होगा। लेकिन आपको ऑन पेपर एक प्लान दिखाया जा रहा है कि नहीं, कि भैया ये प्लान है और ये प्लान जो है इसको हम फॉलो करेंगे। उस प्लान में क्या सारी चीजें समावेशित हैं या कुछ भी समावेशित नहीं है, बस ये बता दिया कि आपका इस दिन खत्म हो जाएगा, ये काफी नहीं है। तो ये योजना जो है ये उपस्थित है या नहीं, सबसे पहली बात तो ये है। और ये योजना जो है ये एक अच्छी योजना है कि नहीं। क्या आपको ऐसा लग रहा है इस योजना के साथ कि यार ये योजना मेरा सिलेबस जो है, मेरी कवरेज जो है अच्छे से करा देगी। अगर ये चीज आप नहीं कर पा रहे हैं तो एक बहुत समस्याप्रद बात है। ठीक है। तीसरी चीज जो आपको देखनी चाहिए वो होती है संस्थान की छवि। ये इंपॉर्टेंट है। आप छवि से मेरा मतलब ये होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप जाके जो है अगर आपके लिए संभव हो तो संस्थान के कुछ विद्यार्थियों से बात करें, लेकिन हाँ ये आप पता कर लें कि उस संस्थान का विद्यार्थी वो है। तो ऐसा ना करें कि किसी भी रैंडम इंसान से पकड़ के बात करनी शुरू कर दी, कोई भी कह देगा हाँ मैं तो उस इंस्टीट्यूट का विद्यार्थी हूं। ऐसे नहीं, अगर आप किसी को जानते हो जो वहां पे पढ़ा है तो उससे इंप्रेशन लीजिए कि भाई इस संस्थान में चीजें ढंग से होती हैं या फिर नहीं होती, ये आप बात कर सकते हैं। ये सवाल पूछने से संकोच मत कीजिए, ये संकोच मत कीजिए। अध्यापकों से सवाल पूछने में, किसी भी मेंटोर से सवाल पूछने में, किसी भी काउंसलर से सवाल पूछने में संकोच मत कीजिए कि यार यहां पे चीजें ढंग से होती भी है या नहीं होती। अगर आप किसी विद्यार्थी को जानते हैं तो उससे पूछिए ये सारी चीजें, और इससे क्या होता है आपको छवि के बारे में पता चलेगा कि भाई अगर किसी संस्थान के बारे में सबने यही ओपिनियन दिया है कि यार यहां तो कुछ भी नहीं होता, तो फिर मतलब मत जाइए आप उसमें, बेहतर नहीं है। अगर कोई संस्थान है उसकी छवि इस तरह की है कि नहीं यार ये संस्थान बढ़िया है, यहां पर सब चीजें अच्छे से होती हैं, एक सिस्टम बना हुआ है, वो सिस्टम फॉलो होता है, तो आप उसको फॉलो कीजिए, आप उसकी जो है प्रक्रिया का ध्यान रखिए। तो ये जो है ये छवि को भी आप ध्यान रखिए। छवि से मेरा मतलब ये नहीं है कि किसका विज्ञापन सबसे बड़ा आता है। छवि का मतलब ग्रैंडियोर नहीं है बेटा कि कौन सा सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है, बड़े छोटे का कोई मतलब नहीं है। आप ये देखिए कि भाई वहां को लेकर लोग, उस संस्थान को लेकर लोग क्या सोचते हैं। क्या ये एक ढंग का संस्थान है या फिर ये एक गंभीर संस्थान है या फिर ये एक गैर गंभीर संस्थान है। अच्छा ये भी याद रखिएगा, जब आप उस संस्थान का जो जनरल एटीट्यूड है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं तो एक चीज मैं खास तौर पे हिंदी माध्यम के बच्चों से कहता हूं कि संस्थान की गंभीरता को भी आंकें। गंभीरता से मेरा मतलब क्या होता है बेटा, आजकल हिंदी मीडियम में सोशल मीडिया के लिए पढ़ाने का एक ट्रेंड चल गया है। मैं इसका आपको मतलब समझाता हूं। अब मैं किसी का नाम नहीं लूंगा यहां पर, लेकिन ऐसे बहुत सारे शिक्षक हैं जो कि बहुत बड़े स्टार शिक्षक हैं। अब आप देखेंगे यूट्यूब पर या बाकी जगहों पर उनके हर वीडियो के मिलियंस में व्यूज आते हैं, ये सत्य है। लेकिन अगर आप उन वीडियो को सुने तो आप पाएंगे कि मतलब 1 घंटा उस आदमी ने पढ़ाया, काम की बात 5 मिनट की, बाकी 55 मिनट वो अपनी कहानियां सुनाता रहा।
बाकी 55 मिनट की कहानियां है, उसमें कुछ काम का नहीं पढ़ाया, 5-7 मिनट का कंटेंट पढ़ाया। बाकी सारी चीजें जो हैं वो स्पेक्यूलेशन है कि भाई मैं जब बच्चा था तो ऐसा होता था, हम ऐसा कर देंगे, या फिर कई आजकल अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अति राष्ट्रवाद का एक ट्रेंड चला हुआ है कि भारत खदेड़ देगा चीन को, ये कर देगा। यार कोई कंटेंट है तो पढ़ाओ, ये क्या बेकार की बातें कर रहे हो? अति राजनीतिक बातें करना कि या तो सरकार का अति समर्थन करना या सरकार का अति विरोध करना, अगर आपको ये सारी चीजें नजर आ रही हैं तो ये आपके लिए बेटा रेड फ्लैग है कि ये जो संस्थान है ये गंभीर नहीं है। ये संस्थान जो है ये बस YouTube पे व्यूज पाने के लिए पढ़ा रहा है। ये इसके अध्यापक जो है वो ये चाहते हैं कि बहुत सारे बच्चे जो हैं, देखिए भड़काऊ ओपिनियन के साथ एक चीज तो होती है ना, अगर मैं आज यहां पे भड़काऊ पढ़ाना शुरू कर दूं, अगर मैं जो हिंदू की क्लास लेता हूं मैं उसमें भड़काऊ तरीके से पढ़ाना शुरू कर दूं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं बहुत लोग कोसेंगे, उल्टा सीधा कमेंट करेंगे, आलोचना करेंगे, वो बात सही है, लेकिन व्यूज 4 गुना हो जाएंगे। ये बात मानते हो कि नहीं मानते हो? अगर कल से मैं एकदम भड़काऊ पढ़ाना शुरू कर दूं, 4 गुना लोग आना शुरू कर देंगे कि नहीं कर देंगे, कि मजा आता है। तो इससे क्या होता है, आपके व्यूज बढ़ते हैं लेकिन आपकी गंभीरता कॉम्प्रोमाइज होती है। तो ये बात एक बार आप लोग जरूर जज करें कि अगर आप किसी शिक्षक के लेक्चर देख रहे हैं तो वो एक गंभीर लेक्चर है या फिर वो एक बस बेकार की बातें हैं। ये इस चीज को भी आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। तो मैं आग्रह करूंगा कि आप अगर इन कुछ चीजों का ध्यान रख के संस्थान को चुनेंगे तो आप एक अच्छा संस्थान चुन पाएंगे। और मैं पूरी गंभीरता के साथ, पूरे सिंसियरिटी के साथ आपके सामने दावा कर सकता हूं कि स्टडी IQ IAS हिंदी जो है वो आपको इससे बेहतर, इससे गंभीर संस्थान आपकी तैयारी को लेकर नहीं मिलेगा। हमारे सभी शिक्षकों के वीडियोस YouTube पर अवेलेबल हैं, आप किसी का भी देख सकते हैं। अमृत सर के वीडियोस तो आप देखते ही होंगे, मैं मानता हूं। तो हिंदी में इस बार जो बैच शुरू हो रहा है वो उनके लेक्चर्स के साथ ही शुरू हो रहा है। जो पॉलिटी इस बार पूरी वही पढ़ाने वाले हैं। बाकी मेरे लेक्चर्स आपने देखे हैं, विरत सर के देखे हैं, दिलीप सर के देखे हैं, मनोज सर के देखे हैं, अभिनव सर के देखे हैं, आप जिस ललिता मैडम के आपने देखे हैं लेक्चर्स, मनीष के देखे हैं आपने, आप जिस अध्यापक का नाम आप हमारे यहां सुनते हैं, सबके लेक्चर्स आपको YouTube पे पूरी तरह से मिल जाएंगे। प्रतिज्ञा बैच है, अगर आप जो है इसमें प्री क्लियर करते हैं तो आपको आपकी पूरी फीस भी रिफंड हो जाएगी। तो AJ लाइव कोड लगाकर आज ही इस बैच से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।